नमस्कार, मैं सुधीर और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राहुल गांधी मानहानि मामले में ठाणे की भिवंडी मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुए। उन्होंने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल को अपना नया जमानतदार नियुक्त किया, क्योंकि पिछले जमानतदार का निधन हो गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित जमशेदपुर दौरे को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने सुरक्षा, स्वागत और प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। बिहार पुलिस में बम्पर बहाली के साथ गृह विभाग ने 2026-27 तक 13,500 नए होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया जारी रखी है। 15,000 के लक्ष्य के विरुद्ध 11,438 का नामांकन हो चुका है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में पार्टी हाईकमान के साथ बैठक में अमेरिका से प्रस्तावित व्यापार समझौते पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि यह डील राज्य के सेब और सूखे मेवों के उत्पादकों सहित लगभग 35 लाख लोगों की आजीविका को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। कांग्रेस ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए देशव्यापी किसान सम्मेलन आयोजित करने और उन्हें जागरूक करने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मॉडल को वैश्विक सराहना मिली। इंडियाज एआई इंपैक्ट स्टार्टअप्स रिपोर्ट में यूपी सरकार के एआई संचालित प्लेटफॉर्म की पहल को प्रमुखता से रेखांकित किया गया। यह मॉडल छात्रों के व्यक्तिगत विकास और लर्निंग असेसमेंट में सहायक है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह डिजिटल क्रांति शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित कर रही है। पंजाब के सरकारी स्कूलों के 305 छात्रों ने जेईई मेंस 2026 परीक्षा पास की है, जो पिछले साल से 63% अधिक है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। सरकार योग्य छात्रों के लिए जेईई एडवांस की तैयारी हेतु विशेष आवासीय प्रशिक्षण शिविर लगाएगी। यह सफलता पेस, कोचिंग पोर्टल और शिक्षकों के समर्पण का परिणाम है, जिससे सामान्य पृष्ठभूमि के छात्रों को भी आईआईटी जैसे संस्थानों में जाने का अवसर मिल रहा है। बिजनौर में महापंचायत को संबोधित करते हुए भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार पर अमेरिका के दबाव में समझौता करने का आरोप लगाया। इससे उन्होंने किसानों के बर्बाद होने की आशंका जताई। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर दुष्कर्म और हत्या के 14 मामलों का हवाला देते हुए अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार को निकम्मा बताया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने घोषणा की है कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले अंचलाधिकारियों को डीसीएलआर के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को अवैध घोषित कर दिया है, जिससे वॉशिंगटन में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में कई अहम आईटी परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिनमें जन सुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप प्रमुख हैं। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को पारदर्शी, सुलभ और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चीन के रोबोट पर सरकार को घेरा, लेकिन कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के समर्थन से हाथ खींचे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले में सेना के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। इस हमले में 2 सैनिक शहीद हो गए, जबकि सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में 5 आतंकियों को मार गिराया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 8 मार्च को पंजाब बजट पेश करने की बात कही है, जो महिला दिवस भी है। अटकलें हैं कि इस बजट में महिलाओं को 1,000 रुपए देने की योजना की घोषणा हो सकती है। सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत रायबरेली में पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को अब राशन के साथ ज्वार भी मिलेगा। पहले चरण में जिले के 12 ब्लॉकों में मार्च माह से यह वितरण शुरू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में माई स्कीम पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल केंद्र और राज्य सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध कराएगा। अभिषेक शर्मा की टीबीस वर्ल्ड कप 2026 में खराब फॉर्म को समर्थाला कर बनाएगा लेकर कप्तान सूर्य कुमार यादव चिंतित नहीं हैं। उनका कहना है कि अभिषेक ने पूरे साल टीम के लिए अच्छा खेल दिखाया है और अब जिम्मेदारी लेने की बारी हमारी है। सुरक्षा बलों ने गांदरबल के सफापोरा में एक आईडी को समय रहते नष्ट कर एक आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। बीते 4 दिनों में कश्मीर घाटी में यह चौथा आईडी प्रयास था, जिसे विफल किया गया। आगामी उपराष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और लोगों से संदिग्ध वस्तुओं की सूचना देने की अपील की गई है।
आईजीपी कश्मीर वीके बिर्दी ने उपराष्ट्रपति की जम्मू कश्मीर यात्रा के लिए सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वीवीआईपी यात्रा की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत योजनाओं की समीक्षा की गई। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 286 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की है। राज्यसभा सदस्य हर्ष महाजन ने बताया कि यह राशि कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना के तहत आपदा पुनर्निर्माण और अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण के लिए है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया है। अब शराब ठेकेदारों को दुकानों का पूरा पैसा मार्च के बजाय जनवरी तक जमा करना होगा। यह फैसला राजस्व संग्रह को बढ़ाने और ठेकेदारों द्वारा भुगतान न करने से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए लिया गया है। देरी पर आवंटन रद्द हो सकता है। सरकार ने लाइसेंस शुल्क भी बढ़ाया है और अधिक वसूली या नकली शराब बेचने पर कार्रवाई का प्रावधान बरकरार रखा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत 27 फरवरी को कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। वे 28 फरवरी को प्रबुद्ध नागरिक गोष्ठी को संबोधित करेंगे, जिसमें 450 से अधिक कुलपति, शिक्षाविद और सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल होंगे। यह उनकी चौथी पहुंचा से अधिक कर दी नई यात्रा होगी और वे चौथे सरसंघचालक हैं जो गीता की इस पवित्र भूमि पर आ रहे हैं। तैयारियां जोरों पर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं इस कृत्य की निंदा भी की। महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री मोदी से भारत अमेरिका व्यापार समझौते से जम्मू कश्मीर के सेब उद्योग को बाहर रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेब के आयात से स्थानीय उत्पादकों को भारी नुकसान होगा, जो पहले ही ईरानी सेब से प्रभावित हैं। मुफ्ती ने 7 लाख परिवारों की आजीविका बचाने के लिए 50% आयात शुल्क, एमएसपी और वित्तीय सहायता की मांग की। हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना का विस्तार किया गया है। अब विधवा महिलाओं की बेटियों को प्रदेश और बाहर उच्च शिक्षा के लिए 27 वर्ष की आयु तक वित्तीय सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए बाहर पढ़ने वाली छात्राओं को 10 महीने तक 3,000 रुपए मासिक किराया सहायता भी दी जाएगी। यह योजना शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में सहयोग प्रदान करती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि सरकारें छत्रपति शिवाजी महाराज के सिद्धांतों पर चल रही हैं, जो नई पीढ़ी को साहस और सुशासन की प्रेरणा देते हैं। खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर कर्रेगुट्टा क्षेत्र में केशा पापाराव जैसे 100 से अधिक माओवादी हिंसकों की मौजूदगी की बात सामने आई है। इसी आधार पर पहाड़ी की रणनीतिक घेराबंदी कर सर्च और काम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में भोटिया जनजाति समागम में कहा कि सीमांत क्षेत्र के जनजातीय समुदाय राष्ट्र के सजग प्रहरी हैं। उन्होंने सीमावर्ती गांवों के विकास को राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम अंग बताया। प्रशांत किशोर मई के बाद बिहार नवनिर्माण यात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने झंझारपुर में कहा कि अगले 5 साल बिहार के नवनिर्माण के लिए संघर्ष करेंगे। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए उम्मीदवारों का चयन करने वाली स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में राज्य का 2 दिवसीय दौरा पूरा किया है।